वो है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। इथेनॉल CH3, इथेनॉल की पहले स्ट्रक्चर्स लिखे। इथेनॉल है बेटा CH3 CH2OH, और आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है ब्यूट 1 आइन CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही बनाना है आपको ब्यूट आइन, है ना। इथेनॉल में कितने कार्बन दिख रहे हैं हमें, इथेनॉल में 1 और 2 कार्बन दिख रहा है। सबसे पहले तो यही चीज़ सीखो आप, यहाँ पे है 2 कार्बन एटम और प्रोडक्ट्स में कितने कार्बन है, 4 कार्बन एटम्स। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है ना। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है और एक्स्ट्रा कार्बन भी चाहिए। तो आगे रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, ऐसा कोई रिएजेंट लेंगे जिसमें एक्स्ट्रा कार्बन प्रेजेंट होता है। तो अब सोचो कि क्या क्या रिएक्शन करा सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से वही चीज़ें, KCN भी ले सकते हो आप, 1 कार्बन चाहिए तो आप KCN ले सकते हैं, 2 कार्बन चाहिए तो और भी आप चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। इस रिएक्शंस को पहले तो ध्यान से देखो कि करना क्या है। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन OH के प्रेजेंस में नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि हम क्या पढ़ते हैं, हेलो एल्केन पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमने हेलो एल्केन में चेंज कर दिया तो रिएक्शन फास्ट होने लगते हैं आगे वाले। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में या तो आप इस सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, OH को चेंज कर दो, क्लोराइड लगा दो। क्या कर सकते हैं, SOCl2, ये तो है ही हमारे पास फेवरेट रिएजेंट, है ना। बट इसके साथ साथ आप PCl3 को भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ही रिएजेंट हैं जिससे आप एथेनॉल्स को चेंज करते हैं एथाइल क्लोराइड में। किस में चेंज हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 और Cl में। इतना काम तो हो गया। जैसे Cl आता है ना, जैसे बेस्ट लिविंग ग्रुप जल्दी लीव कर जाता है। आगे क्या करनी है, अब देखो ये वाली चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्ट में, इसलिए बोलती हूँ पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया कीजिए। जैसे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो समझ आ जाता है ये चीज़ें हमें चाहिए, तो कोई वैसे ही रिएजेंट ले लेते हैं जिसमें ये प्रेजेंट हो। तो आगे क्या करेंगे हम, आगे की जो रिएक्शन है उसमें इसकी रिएक्शन करा देंगे, किससे, C ट्रिपल बॉन्ड CH से, C ट्रिपल बॉन्ड CH से रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे बेटा आगे नेगेटिव चार्ज, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए Na पॉजिटिव ला लो। अब क्या होगा, ये आपस में रिएक्शंस करेगा ऐसे, और क्या बना लेगा, सॉल्ट NaCl। बहुत इजी बन जाता है। तो NaCl बनाया हमने, बस सॉल्ट लाया, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लिए, बन गया प्रोडक्ट। क्या प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं, जस्ट 2 स्टेप रिएक्शन। अगर आपको इतना ज़्यादा सोच भी नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हो, तो याद कर लो, क्योंकि बेटा कन्वर्जन में थोड़ा तो याद करना ही है ना। याद कर लीजिए कि अगर हमें ऐसा कुछ कन्वर्जन आता है जिसमें एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाना हो, और ये सब ना कन्वर्जन्स में नहीं, आपको क्वेश्चन में प्रिपरेशन ऑफ द ब्यूटाइन ऐसे भी आता है। आप कैसे भी करके प्रिपेयर कीजिए ब्यूट 1 आइन या ब्यूटाइंस को, ठीक है। तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो उसके लिए है, हमने एथेनॉल ले लिया, एथेनॉल को पहले चेंज कराया किसमें, हेलो एल्केन्स में, जिसको आप इथाइल क्लोराइड बोलते हैं। इथाइल क्लोराइड को फिर डायरेक्ट रिएक्शन करा दिया हमने C ट्रिपल बॉन्ड C से, इसके सॉल्ट से, और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन। जो आपका 7 नंबर का कन्वर्जन रिएक्शन है बच्चा, उसमें करना क्या है आपको, ब्यूट 1 इन है, 4 कार्बन ब्यूटेन, उसके फर्स्ट पोजीशन पे इन, राइट। तो ब्यूट 1 इन से आपको बनाना है, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है उसको चेंज करना है जस्ट सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको स्टेप जो यूज़ करना होता है वो है, आप इसे याद कर लो, है ना, कि क्या करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप, कभी भी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंजेस हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप में आप करेंगे एडिशन रिएक्शन, एंड सेकेंड स्टेप में आपको करना होगा क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। 2 स्टेप फॉलो करनी है, दैट्स इट। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप कराइए एडिशन रिएक्शन, HBr की रिएक्शन करा दो। सिंपल HBr की रिएक्शन कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए कराएंगे। मार्कोनिकॉफ रूल को आप फॉलो करते हो तो Br कौन से पोजीशन पे जाके अटैच होगा, आपको ये चीज़ें समझ आता है ना। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन मेंटेन कीजिए, CH3 CH2, ये CH और ये CH2। जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, यही बोलता है मार्कोनिकॉफ। वो फॉलो करके हमने पहले एडिशन रिएक्शन करा दिया, CH2, ये CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ गया आपका H,
और यहाँ आ गया आपका Br। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ, मार्कोनिकॉफ को फॉलो करके एडिशन रिएक्शन करा दिया। ठीक है, एडिशन रिएक्शन के बाद अब आप कर लो एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक KOH। एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं अल्कोहलिक KOH। ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके लिए यूज़ किया जाता है एक्वस KOH। तो वो चीज़ों में भी डिफरेंस रखनी है, ब्रेन में रखना है इसको। अल्कोहलिक KOH है मतलब एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन कैसे होगा, देखो कौन सा H जाएगा, यहाँ पे भी एक H है, Br HBr ही तो बाहर निकलेगा ना बेटा, यहाँ से भी एक H है और यहाँ पे भी H है। तो दोनों में से कौन सा वाला HBr बन के बाहर निकलेगा, सोचिए इसको, HBr कौन सा वाला। तो आपको ये चीज़ें समझ आता है कि अगर डबल बॉन्ड यहाँ बने और यहाँ बने तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनेगा इज़ वेरी स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे फिर 4 अल्फा हाइड्रोजन 5 अल्फा हाइड्रोजन होगा, है ना। तो सेट प्रोडक्ट जो हम पढ़ते हैं, विच डबल बॉन्ड इज़ ए वेरी स्टेबल, या स्टेबिलिटी ऑफ द एल्काइन, इसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये वाला जो Br है ये सब्स्टिट्यूट होगा। और जब 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो 1 पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है तो 1 पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ये भी पता है। तो यहाँ से एलिमिनेट करा दीजिए सीधा से, HBr को बाहर कर दिया और ये आपका बन गया ब्यूट-2-इन। यही क्यों बना, ये वाला क्यों नहीं बना, क्योंकि बन सकता था, कोई इशू नहीं है, पर हमें पता है ये ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है ना डबल बॉन्ड्स के बाद। देखो कितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड उसको करेगा, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। अगर बॉन्ड उधर बनता है तो कम अल्फा हाइड्रोजन मिलता। ये ना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में पढ़ेंगे हम सारा। अभी याद रखिए कि आप कैसे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। 1 इन से 2 इन कैसे बनाया हमने, पहले एडिशन कराया, एडिशन के बाद फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट जो कन्वर्जन रिएक्शन है, 8 नंबर का कन्वर्जन रिएक्शन, वो है इथेन, CH3CH3। इससे आपको बनानी है क्या, ब्रोमोइथीन, नॉट ब्रोमोएथेन, वो तो बहुत ईजी हो जाता। ब्रोमोइथीन बनाना बच्चा, यहाँ पे करना क्या होगा हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर ब्रोमो, इसको बोलेंगे ब्रोमोइथीन। क्या समझ आ रहा है, क्या क्या स्टेप फॉलो हो सकते हैं, सोच के देखते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप में कोई भी रिएक्शंस नहीं करते हैं। जब भी ऐसे भी हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रोमो आने वाला है, तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप क्या करो, इसको हेलो एल्किन में चेंज कर दो। और हेलो एल्किन के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा वाला रिएक्शन यूज़ करते हैं, सिंपल हेलो एल्किन है, वो भी ब्रोमो बनानी है तो आप Br2 की रिएक्शन करा दीजिए, हेलोजिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हेलोजिनेशन रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें बन जाएगा CH3CH2Br, क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। जैसे ही ये बन गया आपका ब्रोमोइथेन भी बोलते हैं इसको, ब्रोमोइथेन नॉट ब्रोमोइथीन, तो ब्रोमोइथेन बन गया। अब इस ब्रोमोइथेन को हम क्या करते हैं, आगे की रिएक्शंस में एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड बनानी है। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। सो आप क्या करोगे, यहाँ से एलिमिनेशन कराएंगे, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी हमें कराना हो तो हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक KOH। जैसे ही आप अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन कराते हैं तो यहाँ से ये Br और यहाँ से ये H एलिमिनेट हो जाएगा। ओपन करके लिखिए थोड़ा सा, यहाँ से Br और यहाँ से H, देखो ये CH2 हो गया, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक Br है, ये दोनों HBr के फॉर्म में बाहर, HBr के फॉर्म में एलिमिनेट। जैसे ही वो HBr के फॉर्म में एलिमिनेट होगा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, इथीन बन गया। अब इसी इथीन को चेंज करनी है ब्रोमो में, इथीन को चेंज करना है ब्रोमो में, तो आगे का जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन करा देते हैं जिससे ब्रोमो फ्री रेडिकल के फॉर्म में आके अटैच हो जाए। तो फ्री रेडिकल के लिए आप क्या करते हैं, या तो CCl4 के प्रेजेंस में करा दीजिए Br2 की रिएक्शन कराएंगे बच्चे, तो समझ आता है कि ये यहाँ से किस में चला जाएगा, ब्रोमीन है। तो अब ऐसा नहीं सोचना कि एक ही ब्रोमीन आके अटैच होगा, ऐसे कैसे होगा, एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो ब्रोमीन का एडिशन होगा तो नो डाउट डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों साइड्स पे ब्रोमीन आके अटैच होगा। तो आगे का जो स्टेप है उसमें CH2 इसके साथ भी एक ब्रोमीन आएगा, क्योंकि वंस जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हुए बॉन्ड्स बनानी होती है ना, ये तो पता ही है आपको। तो ये बनेगा
शॉर्टकट में कभी भी नहीं जाना। आपको अगर लगे भी ना कि डायरेक्ट हम Br2 की रिएक्शन करा के ये बना सकते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है? Br2 आ रहा है डबल बॉन्ड के साथ तो एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अब जब उसने एडिशन रिएक्शन शो किया तो उसके बाद फिर क्या बनेगा? यही बनेगा हमारा। अब आगे कंटिन्यू रिएक्शन कराते हैं। अब आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ से ना आपको ये बनानी है। आप क्या कर सकते हो, सोच के देखेंगे। ऐसा क्या करूँ मैं कि एक Br हट जाए और एक H हट जाए, मतलब एलिमिनेशन। एक H को हटानी है मुझे और एक Br को हटाना है ना। ये वाले Br और ये वाले H को हटानी है, मतलब हमें करना क्या है, HBr बाहर करनी है। तो HBr तो पहले भी किया है बाहर। HBr बाहर कैसे होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्दर एलिमिनेशन रिएक्शन कराइए। आप जब एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन गया आपका ब्रोमोइथीन। नेक्स्ट जो कन्वर्जन रिएक्शन है वो है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन है तो फिर से वही हम करेंगे C, ये आपको बन गया प्रोपीन। प्रोपीन है बेटा, मतलब लास्ट में ही डबल बॉन्ड होगा, है ना। तो प्रोपीन से आपको बनानी है क्या, 1 नाइट्रोप्रोपेन और फर्स्ट पोजीशन पे NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। अब कैसे बनाया इसको देख के समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए। CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 1 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो 1 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले तो प्रोपीन है। अब प्रोपीन है उसको एन में कन्वर्ट करते हैं। प्रोपेन में क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन आप हेलो एल्केन चैप्टर्स में पढ़ते हैं तो हमेशा से ही मैं आपको बताई हूँ कि 2 टाइप्स के एडिशन हम करा सकते हैं, एक मार्कोनिकॉफ और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके। अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, यही तो चेंजेस है ना, डबल बॉन्ड को हटानी है और ऐसे नाइट्रो ग्रुप लगानी है। अब क्योंकि यहाँ पे फिर से फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो लगा है तो हम HBr की रिएक्शन ऐसे कराएं कि Br फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है। तो क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ कब होता है, किसी पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में। तो आप किसी पेरोक्साइड्स के प्रेजेंस में HBr की एडिशन रिएक्शंस कराएंगे। जैसे ही आपने HBr का एडिशन रिएक्शंस कराया, ये बन जाता है CHBr और यहाँ पे एक H आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो हो गया ये। तो ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ और इसी ब्रोमोप्रोपेन की फर्दर रिएक्शन करा दीजिए किसी नाइट्रो कंटेनिंग रिएजेंट से जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, NO2 प्रेजेंट हो। कौन सा होता है, AgNO2। AgNO2 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, उससे सीधे से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराते हैं क्योंकि जैसे ही अपने हेलो एल्केन बनाते हो इजी सब्स्टिट्यूशन होता है, Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और ये कन्वर्जन भी कंप्लीटेड है। फिर लास्ट हमारा इस वीडियो का लास्ट कन्वर्जन रिएक्शन आपको अभी मैं समझाने वाली हूँ, पर आपको पहले भी बता दिया कि हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें कितने कन्वर्जन्स रिएक्शन है, 35 to 40 कन्वर्जन्स रिएक्शन। तो 1 बाय 1 वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट कन्वर्जन रिएक्शन है टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। अब टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल आपको बनानी है तो सबसे पहले तो बेंजाइल अल्कोहल को लिखते कैसे है ना, वो चीज़ें समझ आना चाहिए। बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, इसको आप बोलते हो टोल्यूइन, CH3। आपको बनाना क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर अल्कोहल नहीं लगाना है, उसको फिनॉल बोला जाता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बनानी है, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो पहले आप बेंजाइलिक पोजीशन बनाइए, बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन और उससे अटैच्ड अल्कोहल, ये आपको बनाना है। आपको टोल्यूइन दिया है, उससे आपको ये बनानी है। पहले भी बता दिया है मैंने, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। यही रीज़न है कि हम हेलो एल्केन की स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, पहले इसे हेलो एल्केन में चेंज करेंगे, हेलो एरिन्स में चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट जो रिएक्शन है उसमें आप सिंपल किसी Cl2 की रिएक्शन करा दीजिए, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जब आप ऐसे कराते हैं तो रिएक्शन हो जाता है और ये आपका फॉर्म हो जाएगा CH2, यहाँ पे Cl हो गया ऐसा। अब जैसे ही आपने ये फॉर्म कर लिया, आगे की रिएक्शंस करा दीजिए किसी। अच्छा यहाँ पे आप मुझे बताओ, मुझे क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन करानी है। सब्स्टिट्यूशन किसका, ये Cl को सब्स्टिट्यूट करना है, OH को लानी है। किसके रिएक्शंस कराएं, KOH। वो तो देख के समझ आ रहा है ना। आपको Cl को सब्स्टिट्यूट कराना है OH से, तो आप KOH को यूज़ करोगे। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ एल्कोहलिक KOH तो सही होगा क्या। तो बेटा ये चीज़ें ना आपको याद रखनी होगी। एल्कोहलिक KOH जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है।
अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। कोई भी Cl किसी H के साथ बॉन्डिंग करके एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यही रीज़न है कि यहाँ KOH तो लेंगे, पर ये जो KOH लेंगे वो कैसा होगा, एक्वस KOH। तो ये भी चीज़ें आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में ध्यान देनी होगी कि अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है या एक्वस KOH दिया है, ठीक है। तो इसका भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है। जैसे ही हमने लिख दिया एक्वस KOH, इसके साथ साथ आप एक्वस NaOH भी ले सकते हैं, NaOH। इसके प्रेजेंस में जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सीधे सॉल्ट बन के बाहर हो जाएगा। इससे रिएक्शंस करेगा तो KCl बाहर सब्स्टिट्यूट, इससे रिएक्शंस करता है तो NaCl के फॉर्म में बाहर सब्स्टिट्यूट और OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ आया? तो ऐसे करके हम बना सकते हैं टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। 2 स्टेप रिएक्शन था, पहले हमने हेलो एल्केन्स बना लिया और उसका फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा दिए।